तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मॉडल पेपर नंबर है सिविक्स का क्लास 12 का 2014 और इसके जो हमने किए हैं 4 मुमकिन वाला क्वेश्चन और बाकी मुख्तसर सवालात वाले वो हो चुके हैं। अब इंशाइया हिस्सा दोम तो ये है कि कोई से 3 सवालात करने हैं। सवाल नंबर 5 है, सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात लिखें। यहाँ पे सियासी खिदमात वाला भी सवाल आ जाता है, तालीमी खिदमात वाला भी, तो ये आपने याद रखना है कि तालीमी वाले में तालीमी ही लिखना है। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये महसूस कर लिया कि दुनिया में इल्म की नई सोच और नई राहें तश्कील पा रही हैं। सब कौमों को इल्म की नई राहों से मुतारफ़ होने की ज़रूरत है। इसलिए अगर बरसगीर के मुसलमान इल्म के इन नए रास्तों से वाकिफ़ होंगे तो और वाकफियत हासिल करने में नाकाम हो गए तो वो अपने आप को मनवाने के काबिल नहीं हो सकते। उन्होंने बरसगीर में जदीद तालीमी निज़ाम को मुतारफ़ कराने के लिए अमली कोशिशें की। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात को इस तरह बयान किया गया है। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया कि पहले ये इस तरह का एक व्यू दिया है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिशें कैसे शुरू की। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हेडिंग देना है पहला नंबर 1, मुरादाबाद का फ़ारसी मदरसा। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में मुरादाबाद में एक फ़ारसी मदरसा कायम किया और इसमें अंग्रेज़ी तालीम की फराहमी का भी इंतज़ाम किया। नंबर 2 पे आता है विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर। 1864 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया गया जो एक जदीद तर्ज तालीम का एक मुनज़्ज़म स्कूल था। तीसरे नंबर पे आता है साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम। देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम, इसके बारे में 1863 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की जो पहले गाज़ीपुर में कायम की गई थी, फिर इसके दफ्तर को अलीगढ़ में मुंतकिल किया गया। इस सोसाइटी का मकसद जदीद साइंसी इल्म की किताबों का तर्जमा करना और आम लोगों में साइंसी रुझान पैदा करने के लिए मज़ामीन शाया करना था। ठीक हो गया साइंटिफिक सोसाइटी, तो इसमें जदीद साइंसी तालीम देना और अंग्रेज़ी जो कुताब हैं उनका उर्दू में तर्जमा करना शामिल है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सर सैयद अहमद ख़ान ने 10 मई 1866 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कायम की जिसका मकसद बरतानवी हुकूमत को बरसगीर के अवाम के तालीमी मसाइल और तालीमी ज़रूरियात से आगाह करना था। नेक्स्ट, तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला है उसका इजरा, ये आपने कापी रखनी है, साथ साथ उस पर लिखना है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 24 दिसंबर 1870 को एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के नाम से जारी किया जिसमें बुनियादी अखलाक, इस्लाम से वाकफियत, अखलाकी तालीम और आम ज़िंदगी में लोगों की अखलाक की इस्तिलाह से मुतल्लिक मज़ामीन थे। तहज़ीबुल अखलाक यानी अखलाक के तहज़ीब, लफ्ज़ से पता चलता है कि इस रिसाले में किस किस्म की तालीम शाया हो जाती थी, अखलाक को बेहतरी की तालीम दी जाती थी। नेक्स्ट, खवास्तगार तरक्की तालीम मुसलमान हिंद यानी मुसलमान जो हैं उनकी बरसगीर में तालीम की बेहतरी की कोशिश। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के तालीमी मसाइल पर गौर करने के लिए 26 दिसंबर 1870 को एक कमेटी बनारस में तश्कील दी जिसका नाम खवास्तगार तरक्की तालीम मुसलमान हिंद रखा गया। खवास्तगार तरक्की तालीम मुसलमान हिंद यानी मुसलमान हिंद यानी जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी तालीम का बंदोबस्त और कमेटी के ज़रिए मुसलमानों के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। यानी खवास्तगार तरक्की तालीम मुसलमान हिंद ये बनाई गई, इसमें मुसलमानों की तालीम की तरक्की के लिए और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किए। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम। सर सैयद अहमद ख़ान ने 24 दिसंबर 1875 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की जिसके ज़रिए मुसलमानों को आला दर्जा की तालीम की फराहमी के लिए इंतज़ामात किए गए। मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों को तालीम की फराहमी के लिए कई स्कूल कायम किए गए।
ٹھیک ہو گیا، یہ سوال نمبر 5 ہو گیا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سوال نمبر 6 کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کو مل جائیں۔ اللہ حافظ۔